नमस्कार। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये जो टीथ की जो पोजीशन है इसके बीच में गैप आ जाता है और इसको हम कॉमन उसमें कहते हैं मिडलाइन डायस्टीमा। इसके बहुत सारे कारण होते हैं। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट कारण है वो क्या रहता है कि इसमें एक मसूड़ा होता है, इसको फ्रीनम कहते हैं, जो कि ऊपर से नीचे ये आप देख रहे हैं कि हाई फ्रीनम अटैचमेंट है, अपनी जगह से काफ़ी नीचे तक ही अटैच रहता है। उसके कारण ये गैप हो जाता है और धीरे धीरे ये आगे बढ़ता जा रहा है। तो इसका जो सही ट्रीटमेंट है वो हम दिखा रहे हैं आपको। वो जो ट्रीटमेंट है उसको कहते हैं फ्रीनेक्टॉमी। और फ्रीनेक्टॉमी में क्या होता है कि जो फ्रीनम होता है, जो कि ऊपर के लिप की स्किन को और नीचे मसूड़े की स्किन को जोड़ने वाली जो स्किन होती है, वो अपनी सही स्थिति से नीचे दांत की तरफ अटैच होता है। इस स्थिति को हम हाई फ्रीनम अटैचमेंट कहते हैं। और हाई फ्रीनम के वजह से क्या होता है कि दो दांतों के बीच में, जो कि ऊपर के दो सेंटर के दांत होते हैं, अधिकांश ये परेशानी ऊपर के दांतों में आती है और कभी कभी ये नीचे के दांतों में भी पाई जाती है। सेंटर में वो बीच में दो दांतों के बीच में गैप होता चला जाता है, जिसको मिडलाइन डायस्टीमा बोला जाता है। और मिडलाइन डायस्टीमा करेक्शन के लिए हमको फाइनली ऑर्थो ट्रीटमेंट कराना पड़ता है। ऑर्थो ट्रीटमेंट में जो ब्रेसेस लगते हैं, ब्रेसेस के द्वारा हम इसको ठीक कर सकते हैं। लेकिन उसके पहले हमको जो हाई फ्रीनम अटैचमेंट है उसको रिलीज करना बहुत आवश्यक है। हम अगर हाई फ्रीनम को रिलीज नहीं करते हैं तो ऑर्थो ट्रीटमेंट के द्वारा करेक्शन के बाद भी ये गैप वापस से हो जाएगा समय के साथ, और जैसे जैसे पेशेंट की एज बढ़ती जाएगी ये गैप भी बढ़ता जाएगा। जैसा कि आपने देखा कि शुरुआत में कुछ मैंने पिक्चर्स आपसे शेयर किए थे, उसमें ये समस्या दिखाई गई थी। कई सारे पिक्चर्स में किसी में गैप थोड़ा ज़्यादा था, किसी में कम था और किसी में बहुत ही ज़्यादा था। और समय के साथ क्या हुआ कि जब जो गैप बहुत ज़्यादा था वो फ्लेयर हो गया, मतलब एक दांत तिरछा हो गया और दूसरा दांत दूसरी तरफ तिरछा हो गया। जैसा कि इस वीडियो में आप देख पा रहे हैं, ये हाई फ्रीनम को रिलीज करना है, फ्रीनेक्टोमी प्रोसीजर चल रहा है। ये जो समथिंग अराउंड 22 ईयर ओल्ड गर्ल जो है, इस पर हम ये ट्रीटमेंट कर रहे हैं। ये ट्रीटमेंट दो तरह से किया जा सकता है। एक मैनुअल प्रोसेस होता है, सर्जिकल प्रोसेस, जिसमें हम बीपी ब्लेड के द्वारा इसको काट देते हैं और टाँके लगा देते हैं। उसके बाद हम 8 दिन बाद टाँकों को काट देते हैं। सेकंड जो एडवांस्ड टेक्निक है हाई फ्रीनेक्टॉमी की, जो कि हमारे क्लिनिक पे हम बहुत ही अच्छे से कर रहे हैं, और यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि ये बाई लेज़र टेक्निक हम कर रहे हैं। लेज़र से इसको धीरे धीरे जहाँ पर भी ये स्किन अटैच्ड है, हाई फ्रीनम स्किन जो नीचे की तरफ अटैच है, हम उसको लेज़र के द्वारा रिलीज करते चले जा रहे हैं स्टेप बाय स्टेप। जैसा कि आप देख रहे हैं कि जब हम इसको पूरी तरह से फ्रीनम को रिलीज करते हैं तो इसमें एक ट्रायंगुलर ओपन स्पेस जैसा हमको दिखाई देता है, जैसे कि हमने एक ट्रायंगल जैसा कट लगाया हो। अगर वो ट्रायंगल वाली स्पेस प्रॉपर दिख रही है इसके रिलीज के बाद, तो इसका मतलब ये है कि आपने फ्रीनम रिलीज जो है वो प्रॉपर किया और ये प्रोसीजर सही से हुआ। अगर वो ट्रायंगल सही नहीं दिखता है या तिरछा दिखता है, एक तरफ से होता है, तो उसका मतलब ये रहेगा कि वो फ्रीनेक्टोमी प्रॉपर हुई ही नहीं। उसमें जो फाइबर्स हैं, जो टिश्यूज़ हैं, जिसके कारण ये जो मिडलाइन डायस्टीमा की समस्या पेशेंट को आ रही है, वो पूरी तरह से रिलीज नहीं हो पाए। ओके, अब आप देख पा रहे हैं जैसा कि इस पेशेंट पर लेज़र के द्वारा हमने साइड से राइट साइड और लेफ़्ट साइड के टिश्यू को रिलीज कर दिया है। और उसके बाद हम इसमें जो दांत दो दांतों के बीच में जो टिश्यू है, जो थोड़ा बल्कि सा दिख रहा था हमको, हमने फाइनली उसको भी क्लीन कर दिया है, ये कर रहे हैं इसमें। और इसके बारे में मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ कि मिडलाइन डायस्टीमा ये चीज़ है, ऑर्थो ट्रीटमेंट से अगर अपन इसको कराते हैं ब्रेसेस से, तो ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है। इसमें लगभग 6 महीने से लेके 1 वर्ष का समय लग जाता है, लेकिन ये नेचुरली आपका स्पेस क्लोजर हो जाता है। लेकिन कुछ लोग ये कहते हैं कि जिनकी एज नॉर्मल से ज़्यादा हो जाती है, जैसे कि वो 40 प्लस हो गए हैं, 30 प्लस हो गए हैं, या और भी ज़्यादा एज है, तो उनको ये कहना रहता है कि हम ये ऑर्थो ट्रीटमेंट में जाना थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील करते हैं। तो
उसमें भी हम इस जो स्पेस क्लोजर है, मिडलाइन डायस्टीमा स्पेस क्लोजर है, ये हम क्राउन कैपिंग के द्वारा कर सकते हैं, या फिर हम कंपोजिट रेजिन टूथ बिल्डअप के द्वारा भी इसको किया जा सकता है। उसमें हम क्या करेंगे कि आगे के जो 2 टीथ हैं वहाँ पे हम ऑल सेरेमिक जिरकोनिया क्राउन कैपिंग हम करेंगे, और उससे ये डायस्टीमा स्पेस क्लोजर हो जाएगा। जैसा कि मैंने जो बिल्कुल शुरुआत में जो कुछ पिक्चर्स शेयर किए हैं, उसमें मैंने एक जो लास्ट वाला पिक्चर्स उसमें यही दिखाया है कि बिफोर और आफ्टर कि क्राउन कैपिंग के द्वारा ये किस तरह से नेचुरली हो जाता है। और क्राउन कैपिंग में अधिक से अधिक 8 से 10 दिन का समय लगता है, जिसमें हम इसका रूट कैनाल भी कर देते हैं दांतों का, आगे के जीवन में कभी इस तरह की समस्या ना आ पाए। अब ये जो प्रोसीजर है ये ऑलमोस्ट फाइनलाइज्ड हो गया है। आप देख रहे हैं ये ट्रायंगुलर स्पेस हमको मिल गई है, और ये जो आप रेड कलर का ट्रायंगल देख रहे हैं ये उसी फ्रीनम को जस्ट हमने रिलीज किया, और वो रिलीज करने पर ये जो ट्रायंगुलर कट आपको दिख रहा है, इसका मतलब ये है कि बिल्कुल सही से फ्रीनेक्टोमी प्रोसीजर किया गया। इसके बाद हम इनको ब्रेसेस अप्लायंस हम देंगे, ऑर्थो अप्लायंस हम इनको दे देंगे, और उससे ये कुछ ही दिनों में स्पेस क्लोजर हो जाएगा। बिल्कुल ये प्रोसीजर हमारी क्लिनिक में बहुत ही अच्छे से हो रहा है, और हम इस तरह के नॉलेजेबल वीडियोस आपसे आगे भी शेयर करते रहेंगे। यू कैन सी दिस ट्रायंगल। और अगर आपको ये नॉलेज अच्छी लगी है तो प्लीज़ यू कैन सब्सक्राइब दिस चैनल ऑल्सो, और अच्छा लगा है तो आप कमेंट ज़रूर करें। आपकी कोई और क्वेरी है तो कमेंट करें।